हेलो स्कॉलर्स, हम चैप्टर 28 कर रहे थे जिसका नेम था डिस्टेंस फार्मूला। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 28 स्टार्ट किया था जिसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट में भी हमें डिस्टेंस ही निकालना है। 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कोऑर्डिनेट। सो लेट अस राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज 3/5, 2 and -1/5, 1, 2/5। अब देखिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ी है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, कोऑर्डिनेट आए हैं, ये फ्रैक्शन में है एंड सेकंड थिंग इज दैट दीज कोऑर्डिनेट आर इन मिक्स फ्रैक्शन एज वेल। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। जैसे ये 1, 2/5 लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 5 एज इट इज आ जाएगा एंड 5 बन जा 5 + 2 7। ओके, तो इसको मैं 1, 2/5 ना लिखते हुए 7/5 लिखूंगा। अब इसके बाद हम प्लॉट कर लेंगे कि x1 हमारा ये है, y1 हमारा ये है, x2 इज दिस एंड y2 इज दिस। इसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये हमें ऑलरेडी पता होना ही चाहिए क्योंकि नेम ही है इस चैप्टर का डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट हमें हमेशा, या फिर ये डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो फार्मूला लिखना कंपलसरी है। इसके मैथ्स के आप जानते हैं मार्किंग स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, तो अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। x2 की वैल्यू है -1/5, तो -1/5 हमने लिखा, माइनस x2 - x1 और x1 है हमारा 3/5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करने के बाद 7/5 आया था, मिक्स फ्रैक्शन से हमने सॉल्व किया था, माइनस y1 है हमारा 2, क्लियर, उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमारे लिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इस बिहाफ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार लिखेंगे 5। इन द सेम मैनर -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 एज इट इज लिखेंगे। ये जो 5 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, तो 2 × 5 और ये कंप्लीट नीचे 5 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -1 और -3 हो जाएगा, -4/5 होल स्क्वायर प्लस 7, 2 × 5 = 10/5 होल स्क्वायर, क्लियर। सिंपल स्टेप्स हैं, सॉल्व करते जाना है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 10 करेंगे तो -3 आएगा। इस पे आ जाते हैं, 7 - 10 -3 एंड 5 एज इट इज होल स्क्वायर। अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, फिर से लिखेंगे 16/25 प्लस -3 का स्क्वायर होता है +9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्लियर। अब अगेन हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो हम सिर्फ एक बार 25 लिखेंगे एंड 16 + 9 न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसके बाद 16 + 9 होता है हमारा 25 एंड 25 डिनोमिनेटर में भी है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25, अंडर रूट में आ जाएगा 1। एट लास्ट √1 का जो √1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, तो ये आ गया हमारा आंसर आया हमारा 1। ओके, थर्ड पार्ट का। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए पॉइंट कंसीडर करते हुए इसको हम नाम देंगे √3 + 1, 1 एंड सेकेंड पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं बी, जो कि है 0 √3। ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम दे देंगे x1 y1, सेकंड को दे देंगे x2 y2। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला।
क्लियर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये बार बार लिखने से आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। तो ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। x2 की वैल्यू है 0 हमारी, तो हमने 0 लिखा। एंड x1 की जो वैल्यू है ये है हमारी √3 + 1। अब ये जो वैल्यू है ये आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख करके डालेंगे। देखिए ऐसे √3 + 1। यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं बच्चों की, क्योंकि वो सीधा लिख देते हैं -√3 + 1। ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये √3 से भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जब रहेगा, एंड 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू दोनों माइनस में आएगी, मीन्स √3 भी माइनस में आएगा और +1 भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमें ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। फिर y2 माइनस y1 मीन्स √3 -1 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब हमें क्या करना है कि 0 से तो कोई भी वैल्यू माइनस करो तो क्या आती है हमारी, वही वैल्यू आती है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, माइनस जो साइन है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और ये -1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर हमारा इस तरीके से आएगा, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। फिर √3 -1 होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी a-b होल स्क्वायर या फिर a+b होल स्क्वायर। तो अगर हम सबसे पहले इस वैल्यू को देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं साइड में आपको बताता हूँ। -√3 -1, ये एज अ रफ वर्क हम कर रहे हैं। देखिए हाँ, माइनस साइन हम दोनों से कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, या फिर अगर आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे a-b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a हो जाएगा हमारा -√3, तो a² -2, a की वैल्यू जो है मेरी √3 और b की वैल्यू 1 है ना, -2ab + b²। तो ये जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगी वैल्यू प्लस, और ये हो जाएगी हमारी 2√3। क्लियर, और +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा हमारा, और ये 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4 + 2√3। क्लियर, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा है 4√3। जब आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू राइट 4 + 2√3। ठीक है, इन द सेम मैनर अब हम ये सेकंड वाली वैल्यू भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको साइड में कहीं सॉल्व करके बता देता हूँ। √3 -1, √3 -1 का होल स्क्वायर, तो a-b होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a² -2ab + b²। √3 का स्क्वायर 3, फिर ये हो जाएगा 2√3 + 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 + 1 हमारा हो जाएगा 4 -2√3। तो अल्टीमेटली आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद 4 -2√3। तो इसको हम लिखते हैं 4 -2√3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो 4 + 2√3 + 4 -2√3। अब देखिए 2√3 प्लस में है और यहाँ पे 2√3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा है √4 प्लस मीन्स 4 + 4 दैट इज 8, √8। अब √8 को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको कैसे डील करेंगे। √8 एज इट इज नॉर्मल लिखना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसका मतलब √8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स। अब एक पेयर तो हमारा 2 का बन गया है, सो वी कैन टेक आउट 1 to exterior of the bracket because one pair we have made, and 1
2 is extra, so we have to write it in interior of that under root 2. So under root 8 can be written as 2 root 2. Clear? तो under root 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 root 2. So this is the answer. This is the distance between these 2 points of fourth part. Okay, this is the answer. Clear? तो बच्चों ये हुआ इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।